हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और आज हम लेकर आए हैं दूसरी बुक का, यानी इकोनॉमिक्स की जो पहली बुक थी मैक्रो, उसका आपको मैंने मेन चैप्टर करवा दिया नेशनल इनकम, जो सबसे बड़ा था, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों। उसकी वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आज हम दूसरी बुक जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत यानी इंडिया जो कंट्री है, आप अच्छे से जानते हो कि पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, यानी इंडिया पे कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिशर्स जो होते हैं, कॉलोनियल रूल एक ऐसा रूल होता है जिसमें एक जो है किसी और देश के ऊपर रूल करता है, एक कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर रूल करती है। तो इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की जब हम 1947 के आसपास या उससे पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, यानी कि अंग्रेजों के अंडर एक तरीके से अंग्रेजों ने हम पे कब्जा कर रखा था, तो हमारी इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो हम कहते हैं ना कि हमारे देश की इकोनॉमी है, उसकी हालत कैसी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारी इकोनॉमी 3 पिलर्स पर डिपेंड है। हमारी इकोनॉमी बेसिकली 3 पिलर्स पर डिपेंड है। सबसे पहला जो पिलर होता है वो होता है आपका एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। दूसरा होता है आपका इंडस्ट्री। दूसरा क्या होता है जी आपका? इंडस्ट्री। यानी दूसरा कौन है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। और तीसरा होता है फॉरेन ट्रेड, कि कुछ चीजें इंडिया से बाहर जाती हैं, कुछ चीजें इंडिया से बाहर से इंडिया आती हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता है। यानी आप ये कह सकते हो एग्रीकल्चर का मतलब है रॉ मटेरियल, यानी कि एक तरीके से जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, क्योंकि सब चीजें फूड्स जो भी है, मतलब वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सब कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है ना। और एग्रीकल्चर ही भारत की इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं। आगे चल के हम बात करेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती है? फिनिश गुड्स में। कच्चे माल को तैयार माल में जो कन्वर्ट करती है वो होती है आपकी इंडस्ट्री। और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कुछ चीजें इंडिया बाहर से इंडिया आती हैं और कुछ चीजें इंडिया से बाहर जाती हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों देशों के बीच में चलता है। तो ये जो इकोनॉमी के तीनों पिलर हैं, यानी ये जो इकोनॉमी के हमारे तीनों पिलर हैं बेसिकली, इनके ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा और कुछ और टॉपिक्स रहेंगे जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, यानी ये जो है ये हमारी जो भी चैप्टर होगा उसका बेस रहेगा। हम बात करेंगे कि अलग अलग सेक्टर, एग्रीकल्चर की कैसी हालत थी, इंडस्ट्री की कैसी हालत थी, और फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारे देश के अंदर कैसी कंडीशन में था या कैसी कंडीशन उस वक्त उसकी थी। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, यानी एग्रीकल्चर की। हम कह रहे हैं ना एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर की ही हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, चलिए। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। पिलर्स तो मैंने आपको बता दी कि इकोनॉमी 3 ही पिलर्स पे है, इंडियन इकोनॉमी के 3 पिलर हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। हमारे देश में अप्रोक्सीमेट 72% लोग जो इन्वॉल्व थे ना, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। यानी नियर अबाउट 72% लोग, यानी आप ये सोचो 100% वर्किंग पॉपुलेशन में से 72% पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। तो एग्रीकल्चर की कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की कैसी कंडीशन थी उस समय पर? एग्रीकल्चर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। क्यों? वो आपको पॉइंट से समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर की कंडीशन अच्छी क्यों नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ कंजम्पशन, या फिर आप कह सकते हो सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके लिए वर्ड होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ज्यादातर किसान जो थे, यानी जो हमारे देश में किसान थे, जो बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट लगा हुआ है एग्रीकल्चर में, ज्यादातर जो हमारे देश में किसान थे वो सेल्फ कंजम्पशन में बिलीव करते थे। मतलब क्या? उनका कमर्शियल मोटिव नहीं था। कमर्शियल मोटिव क्या? देखो, मैं कहता हूं मैं फसल उगाऊंगा, यानी मैं क्रॉप प्रोडक्शन करूंगा और उसे मार्केट में सेल करूंगा, अच्छी बात है, तभी तो मेरी ग्रोथ होगी। लेकिन मैं ये कहूं कि सिर्फ मेरे घर में जितने लोग हैं मैं उन्हीं के लिए प्रोडक्शन करूंगा और उन्हीं की जरूरत पूरी करूंगा, मार्केट में सेल नहीं करूंगा, तो क्या वो अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो सेल्फ कंजम्पशन या सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या था? कि किसान केवल और केवल अपनी जरूरतों के लिए ही प्रोडक्शन
करते थे। ठीक है बात। दूसरी कंडीशन, दूसरी जो बात थी, डिपेंडेंस अपॉन रेनफॉल। डिपेंडेंस अपॉन रेनफॉल, बुक्स में लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी। डिपेंडेंस अपॉन रेनफॉल का मतलब क्या है? रेनफॉल पूरा लिख दूं मैं से, ठीक है। रेनफॉल होता क्या था किसानी में, यानी कि क्रॉप फार्मिंग में या क्रॉप प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई आप जानते हो ना, वाटर सप्लाई की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो इरिगेशन है, इरिगेशन मतलब सिंचाई वगैरह करोगे आप, उसके लिए रेनफॉल की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहां पर जो हमारी डिपेंडेंस थी वो रेनफॉल पे ज्यादा थी। किसानों की जो डिपेंडेंस थी वो रेनफॉल पे थी। मतलब क्या, वाटर सप्लाई हमारे यहां पर अच्छी नहीं थी। हम ज्यादातर किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पे डिपेंड थे। ठीक है बात। तीसरा पॉइंट, आप जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। पॉइंट्स तो वैसे बहुत सारे हैं, मगर मैं आपको सारे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो जो है। जमींदारी सिस्टम होता क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे, ये ब्रिटिशर्स हैं हमारे, ये भारत के फार्मर्स हैं, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ये कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। होता क्या था, जो हमारे जमींदार थे, यहां पर इसे जमींदार लो, ठीक है, जमींदार, मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूं। ये हमारे जमींदार थे। जमींदार कौन होता है? जिसके पास काफी ज्यादा जमीन है, मतलब जो एक पर्टिकुलर लैंड का ओनर है, जिसके यहां पर फार्मर काम करता है। फार्मर यानी कि टेनेंट भी बोलते हैं, फार्मर को टेनेंट भी बोलते हैं, तो इसलिए इसे ये भी कहते हैं कि जमींदार टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना। तो जमींदार एक तरफ, एक फार्मर है, और एक हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है। होता क्या था, जमींदारों को, ब्रिटिशर्स को यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स भरना होता था। लेकिन जमींदार पता क्या करते थे? जमींदार अपना टैक्स भी फार्मर से वसूल करते थे। यानी जो जमींदार है ना, एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट मतलब एक तरीके से उनके साथ गलत करते थे। अपना जो क्या नाम है टैक्स है, वो भी वो किससे वसूल करते थे? फार्मर से वसूल करते थे। समझ रहे हैं आप बात? और ये जो टैक्स था वो किसे जमा कर देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसके चलते क्या होता था, फार्मर्स बहुत परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के ऊपर दबाव आता था ना, एक तो वो अपना रेंट भी पेड करे, और क्या नाम है, अपना जो टैक्स है जमींदार वो भी उससे ही वसूल कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से उसी से ले रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से एग्रीकल्चर की हालत बुरी थी, क्योंकि जब फार्मर ही दुखी होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा कैसे हो सकता है? ठीक है बात। अगला आता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन का मतलब यह है कि किसान जो थे, हमारे देश के फार्मर जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे जबरदस्ती फसल जो है, मतलब कि जो क्रॉप्स हैं, जबरदस्ती पैदा करवाती थी, जिनमें उनका प्रॉफिट होता था। जैसे इंडिको, नील की खेती। होता क्या था कि ब्रिटिशर्स का जिसमें फायदा होता था वो फोर्स कमर्शियलाइज करवाते थे। फोर्स कमर्शियलाइज मतलब उनसे जबरदस्ती यही कहते थे कि आप यही पैदा करो, यही आपको पैदा करना है। समझे बाप? तो इसके चलते उनकी फसल जो है वो बेकार होती थी, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी जाती थी, और हमारे किसानों की हालत सही नहीं रहती थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बात करूं फिर। ठीक है, अब आगे सुनो क्या बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं रब कर देता हूं। एग्रीकल्चर की 4 पॉइंट्स मैंने आपको इसके ऊपर अभी तक बताए। जो 4 पॉइंट्स है वो मैंने आपको समझाए। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट बात है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? अभी तक मैंने आपको यह बताया है कि जो हमारे किसान थे, मतलब कि वो कई चीजों में फंसे हुए थे। जैसे मैंने बात करी जमींदारी सिस्टम में, उसके बाद मैंने बात करी क्या नाम है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन होता था, रेनफॉल पे डिपेंड थे, और क्या नाम है, सेल्फ कंजम्पशन यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे। तो अब जो हम आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट है, उसमें लिखना है आपको लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो हमारे देश की टेक्नोलॉजी थी वो बेकार थी, यानी जो किसानी के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या? जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न इनपुट्स है जो आज अवेलेबल है, ट्रैक्टर हो गया, ये सारे जो इनपुट्स होते हैं ना, जैसे ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर पहले अवेलेबल नहीं था। लोग जो है खुद ही, मतलब कि बैल वगैरह से करते थे, किसानी उस तरीके से करते थे। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा कमी थी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती तो हम शायद जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर ग्रो करते, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर हम ग्रो नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का लेवल था वो हमारे टेक्नोलॉजी का लेवल क्या था? काफी ज्यादा बैकवर्ड था। बैकवर्ड मतलब क्या? पिछड़ा हुआ था, ज्यादा अच्छा नहीं था। आई बात समझ? तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एग्रीकल्चर की कंडीशन को शो करते हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो।
तो पहली वीडियो के अंदर मैंने आज आपको एग्रीकल्चर की कंडीशन समझाई कि एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमी के 3 पिलर्स कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंडस्ट्री समझाऊंगा कि इंडस्ट्री जो था वो हमारे देश में कैसा था। ठीक है, थैंक यू सो मच।